दोस्तों, पूरे स्टॉक मार्केट को काफ़ी बड़ी खुशखबरी फेड के चेयरमैन जेरोमी पावेल ने दी है। ये खुशखबरी क्या है, इसका पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। कई सारे पॉइंट्स, कई सारे तरीकों से हम ये पूरी न्यूज़ देखेंगे, जैसे कि इस रिजल्ट का, ये जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका गोल्ड पर क्या असर होगा, उसके साथ साथ आगे फेड क्या करने वाली है, और ट्रम्प का इसको देखने का नज़रिया क्या है। कई सारी चीज़ें, और अपना इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका क्या रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देख लीजिए, फेड ने अपने जो रेट्स है वो 25 पॉइंट बेसिस कम कर दिए हैं। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। पहली बार 2025 में पहली बार ये रेट कट करने वाले हैं। ये पहली बार हो रहा है। पिछले जो 5 सेशंस थे पिछले, और 9 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 9 महीने में पहली बार ऐसे हो रहा है। पिछले 5 मीटिंग में इन्होंने रेट कट किए नहीं थे। काफ़ी बड़ा प्रेशर उन पर ट्रम्प जी का था, और फिर आखिरकार यहाँ पर फेड ने अपने जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर कम कर दिए हैं। और काफ़ी बड़ी जो मुझे अच्छी लगी चीज़ वो ये लगी कि फेड का जो प्रोजेक्शन है, उन्होंने कहा कि हम इसी साल 2025 में ही 50 बेसिस पॉइंट का भी और रेट कट करने का सोच रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। मतलब बस 25 पॉइंट का रेट कट करके वो नहीं रुकने वाले, और 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर रेट कट हो सकता है। और खबर क्या है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आगे के पॉइंट्स में देख लेंगे। देख लीजिए, अभी क्या हो रहा था कि अमेरिका की पहली सिचुएशन समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कि अमेरिका में जो अभी ग्रोथ थी दोस्तों, वो पहले हाफ में काफ़ी कम रही, मॉडरेट रही। ओके, ये पहला रीज़न है। उसके बाद जॉब में भी, जॉब का जो डेटा है वो भी अच्छा नहीं था, जॉब में भी स्लो डाउन था। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट भी वहाँ पर ठीक थे, बट वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम देखने को मिले। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा। उसके पीछे का जो बड़ा रीज़न है वो है टैरिफ्स। तो इन्फ्लेशन भी वहाँ पर बढ़ता दिखा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ग्रोथ कम हो रही है, जॉब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड ही था कि यहाँ पर फेड रेट कट करेगी। ओके, तो 25 पॉइंट्स का जो रेट कट था वो ऑलरेडी फैक्टर इन था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे कोई उन्होंने ऐसा धमाका मार्केट को नहीं दिया है, कुछ अलग चीज नहीं की है, अनएक्सपेक्टेड चीज यहां पर नहीं हुई है। वो ऑलरेडी फैक्टर इन था, क्योंकि ऑलरेडी सोच रहा था कि ये यहां पर रेट कट होने वाले हैं। ये भी समझ लीजिए, एक ट्रेडर के हिसाब से, एक इन्वेस्टर के हिसाब से ये बात आपको ठीक से समझनी पड़ेगी। इसीलिए ज्यादा आपको कुछ बड़ा मार्केट में होता हुआ नहीं दिखा। वो क्यों, वो आगे भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बट ये ऑलरेडी फैक्टर इन था। ओके, यहां पर क्या होगा, नियर टर्म में यहां पर वेलकम होगा। सभी जो इंडाइसेस होंगे वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों, इसके पीछे का रीजन है कि अभी जो बोरोइंग होगी, जो कुछ कर्जा लेना है, उसका कॉस्ट कम होने वाला है। जो कुछ कंपनीज है उनको अभी कर्जा सस्ते में मिलने वाला है, और इससे जो प्रेशर बना है बिजनेसेस पर, वो प्रेशर हट सकता है। तो ये इसी वजह से ये सारी चीजें देखते हुए मार्केट क्या कर रहा है, इस न्यूज़ को अच्छी तरह यहाँ पर जो कुछ एक्सपेक्टेशन था मार्केट का वो अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये सारी चीजें आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन होगा। देख लीजिए, जैसे कि अभी जो इंडियन मार्केट की तरफ से देख लीजिए कि इंडिया के लिए ये जो रेट कट का जो चीज थी वो इतनी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं थी। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अभी फिलहाल के लिए, वो यूएस इंडिया ट्रेड डील। जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है उसमें किस तरह से प्रोग्रेस होती है, ये ट्रेड डील होगी या फिर फंस जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मार्केट रुक रहा है, मार्केट का पूरा जो वेट एंड वॉच है वो यूएस इंडिया ट्रेड डील की तरफ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के लिए है। यूएस फेड का जो रेट कट है वो इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियली होने वाला है। तो आप अगर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में अगर वहां पर निवेशित है, इन्वेस्टेड है, तो थोड़ा आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां से एक अच्छी रिकवरी
जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। बिटकॉइन काफ़ी पसंदीदा अभी ट्रेडर का जो पसंदीदा चीज़ है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में भी दोस्तों वहाँ पर हम देखें तो 2% का, ऑलमोस्ट 2% का उछाल बिटकॉइन की प्राइजेस में आता हुआ दिखा। और अभी जो बिटकॉइन की प्राइजेस है वो $1,17,000 के अराउंड, उसके भी ऊपर 18,000 के अराउंड बिटकॉइन की प्राइजेस चल रही है। 25 BPS जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पर भी आता हुआ दिखा है। ओके, देख लीजिए कई सारी तरह से हम ये पूरी न्यूज़ देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट किस किस चीज़ों पर क्या क्या होगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज का ओपन अगर निफ्टी का आप अगर देखें तो निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ इस अच्छी खबर के सुनते, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.5% का गेन ओपन में ही निफ्टी ने दिखाया था। निफ्टी ने जो रिएक्शन दिया है वो यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन निफ्टी ने हमारे मार्केट ने दिया है। अगर हम हांगकांग की बात करें, हांगकांग का भी जो सेंट्रल बैंक है दोस्तों, उन्होंने भी आज यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो ये भी न्यूज़ थोड़ी समझ लीजिए कि अदर जो कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है वो भी फेड के रेट कट को फॉलो कर रही है। ओके, तो आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टेड होगा कि आप अपने आरबीआई के गवर्नर क्या करते हैं अगली मीटिंग में। तो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 25 बेसिस का रेट कट हमारे यहाँ भी दिख सके, बट कई सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये डिसीजन हो पाएगा। ओके, ग्रोथ सेंसिटिव जो सेक्टर्स है, जैसे ऑलरेडी हमने बात की जेम्स एंड ज्वेलरी, उसको डायरेक्टली फायदा होगा ही, उसके साथ साथ हाउसिंग एंड टेक स्टॉक्स जो है दोस्तों उनको फायदा हो सकता है इस रेट कट का। ओके, हाउसिंग एंड टेक एंड स्मॉल कैप इन्हें बेनिफिट हो सकता है, ये भी थोड़ा सा जरूर समझ लीजिए। ओके, सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। ओके, तो देखेंगे आगे और इस न्यूज में क्या है। ओके, जो आखिर के कुछ पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, अभी ये जो रेट कट किए हैं उससे क्या होगा, डॉलर जो है दोस्तों डॉलर सॉफ्ट हो जाएगा और उससे इंडिया में FIS का इनफ्लो आने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। ये एक अच्छी खबर है कि डॉलर सॉफ्ट होने की वजह से FIS का इनफ्लोज, FIS का पैसा इंडिया में आ सकता है ज़्यादातर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़, जो गोल्ड के प्राइजेस कई दिनों से, कई मतलब महीनों से, पिछले साल का अगर हम देखें तो ज़बरदस्त तरीके से बीट किया है। सारे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, सबको गोल्ड ने बीट किया है रिटर्न में। तो गोल्ड प्राइजेस जो थी वो यहाँ पर गिरी है, फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि US के जो फेड के रेट कट है उससे जो मेजर करेंसीज है, ओके, उनके लिए गोल्ड थोड़ा महंगा होने वाला है। ओके, ओवरसीज बायर के लिए, ओके, बाहर के जो बायर्स हैं उनके लिए गोल्ड हो जाएगा महंगा और इसीलिए गोल्ड की प्राइजेस डाउन। ओके, गोल्ड का भी इंपैक्ट हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों। और आखिर का लास्ट का जो पॉइंट है वो ठीक से समझ लीजिए कि फिर US के जो मार्केट्स है उसमें क्या देखने को मिला हमें। तो US में भी फेड रेट कट की वजह से मिक्स दिखा, जो कुछ रिएक्शन था वो मिक्स था दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इन था जिसकी ऑलरेडी हमने बात की। लोगों को मालूम था कि ये होने के चांसेस ज़बरदस्त ज़्यादा है क्योंकि ट्रंप जी का बड़ा उस पर प्रेशर था रेट कट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर इन था। इसीलिए अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जो है वो यहाँ पर हम देखें कि वो ही बढ़ा कुछ 0.5% से ऊपर। बाकी S&P थोड़ा यहाँ पर गिरा है और नैस्डैक की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा यहाँ पर गिरता होता है। तो US में भी ये जो रेट कट था उसका एक अलग ही तरह का रिएक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारी बातें की कि ये न्यूज़ एक्चुअल में क्या थी, इसका इम्पैक्ट किन किन सेक्टर पर होगा, गोल्ड पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।